उम्मीद। एक कहावत है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जीवन में जब सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन एक छोटी सी उम्मीद अगर हो तो जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है। एक छोटी सी उम्मीद हमें बहुत कुछ दे सकती है। एक कहानी से समझते हैं। एक बहुत अमीर आदमी था, खूब पैसा था उनके पास। भगवान पे उसे विश्वास नहीं था। वो अपने पैसे पे और अपने रुतबे को ही सब कुछ मानता था। एक दिन की बात थी, उसे कुछ काम से कहीं दूर जाना था, लेकिन उसका काम जो था वो किसी गांव में, एक गांव के पास में कोई रिसोर्ट में मीटिंग थी। उसके जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जाना जरूरी था, इसलिए वो गया। ड्राइवर को कार में साथ लिया और वो चला। वो वहाँ पर सवेरे पहुँचा, दिन भर अपना काम किया। शाम हुई, वो अपने कमरे में आकर बैठा। बड़ी बेचैनी सी लग रही थी। कुछ सोच नहीं पा रहा था, क्या करूं क्या नहीं करूं। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसे बैठा नहीं जा रहा था। तो उसने सोचा चलो टहलने चलूं। वो अमीर आदमी टहलने के लिए चला। टहलते टहलते थोड़ा दूर निकल गया। एक नदी का किनारा था, उस नदी के किनारे पर आकर बैठ गया। पछताने लगा, मैं कहाँ आ गया, कैसी जगह आ गया। परेशान होने लगा, विचार करने लगा। समझ नहीं आ रही थी उसे कुछ। इसी उधेड़ बुंद में आधी रात कब हुई उसे पता ही नहीं चला। सोचा चलो जहाँ ठहरा हूं वहां वापस चलूं। ये सोचकर वो चलने लगा, लेकिन वो उसके लिए नई जगह थी। उसे पता ना चला कि रास्ता किधर से और मुझे जाना किधर से। सोचने लगा, फिर एक दिशा मिली, चलो इधर से चलते हैं। धीरे धीरे चलने लगा तो उसे समझ नहीं आ रहा था रास्ता कहाँ है। ना कोई दिखने वाला, ना कोई बताने वाला। आधी रात का समय था। तो ऐसे जाते जाते उसे कुछ घंटे हो गए। परेशान हो रहा था, बेचैन हो रहा था। कहाँ आ गया, कैसी जगह आ गया, मेरे पास इतना पैसा है, आज किस काम का है, मैं यहाँ भटक रहा हूँ। ये है, उसके मन में बहुत विचार आने लगे। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इससे अच्छा मैं यहाँ आता नहीं। इसी उधेड़बुन में जा रहा था तो एक दूर झोंपड़ी दिखी। उस झोंपड़ी के पास आया तो एक दीपक लग रहा था और अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। एक बार उस अमीर आदमी ने सोचा दरवाजा बजा के इससे पूछ लूँ रास्ते का पता। फिर सोचा नहीं नहीं, किसी को रात को जगाना ठीक नहीं है। वो व्यक्ति वहां से जाने लगा, तभी उसके कानों में आवाज आई किसी के रोने की। वो बहुत जोर जोर से कोई स्त्री रो रही थी। अब उसे समझ में नहीं आया ये रो क्यों रही है, और कुछ बड़बड़ा रही थी। सेठ उस अमीर आदमी के मन में हुआ, एक बार दरवाजा बजाकर उसके लिए कुछ करूं, उससे पूछ लूं। फिर मन में आया कि अगर मैं पूछूंगा तो कुछ गलत लोग समझेंगे, इससे अच्छा अपने चलते हैं। कुछ दूर पे वो चला होगा, लेकिन मन ने कहा नहीं, कोई परेशान है, मदद करनी चाहिए। उसने दरवाजा बजाया। अंदर से एक स्त्री आई रोते हुए। बोले क्या हुआ, तुम इतनी रो क्यों रही हो? तो उसने सामने दिखाया, नीचे धरती पे एक छोटी सी बच्ची लेटी हुई थी। उसने कहा क्या हुआ? बोले मेरी बेटी को कोई बहुत भयंकर बीमारी है। तो तू रोने से क्या होगा, उसके लिए तो तुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। उसने कहा मैंने हॉस्पिटल दिखाया, लेकिन वहाँ पैसे बहुत मांगते हैं। बोले तू कहीं काम करती होगी? बोले हाँ। तो उनसे मदद मांग। बोले उनसे भी मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। तो सेठ जी बोले कुछ और उपाय कर लेती, रोने से क्या होता है? कि मैंने सब उपाय करके थक गई। तो फिर? बोले कल एक शाम को भिखारी आया था, बोले मुझे कुछ खाने को दे दो। तो उसको मैंने कुछ खाने को दिया।
तो उसने मुझे कहा कि तुझे कोई समस्या है, तो मैंने अपनी सारी बात बताई। वो भिखारी बोलता है मुझे, कुछ मत कर, कल रात से तू बैठ जाना और उस परमात्मा को जितनी हो, जितनी लगन से उसे पुकारना, वो तेरे यहाँ मदद भेजेगा। जैसे ये बात कही, उस अमीर आदमी के आंसू आ गए, सारे रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे हो सकता है? यानी कल शाम से जो मुझे बेचैनी थी, मुझे जो तड़प थी, मुझे वहाँ चैन नहीं लेने दिया, वो यहाँ लेकर आ गई। उस स्त्री के अंदर क्या था? एक उम्मीद थी, एक विश्वास था, नहीं वो मेरी आवाज़ सुनेगा। तो उसने सुनी और उसने सेठ जी को निमित्त बनाया और वहाँ भेजा। सेठ जी उसी समय तैयार हुए और बोले, तू चिंता मत कर, मैं तेरी सारी व्यवस्था करूँगा, बस मुझे रास्ता बता दे, मैं जहाँ ठहरा हूँ। उस स्त्री ने रास्ता बताया, सेठ जी गए, गाड़ी भेजी और उस लड़की का बड़ा सुंदर इलाज कराया उन्होंने। ये कहानी क्या सिखाती है कि जब कोई रास्ता नहीं दिखे, जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, तो एक उम्मीद रखनी चाहिए। वो उम्मीद है परमात्मा। जब आप दुनिया से हार जाएं, सब तरह से टूट जाएं, कुछ नहीं दिखे, उस समय एक उम्मीद रखें उस परमात्मा की, उस सृष्टि के रचयिता की, उससे प्रार्थना करें, वो आपकी उम्मीद पर खरा उतरता है। बस बात है तो बस ये उम्मीद लगा कर बैठने की नहीं, कार्य होगा। जब आप कर्म करते करते थक जाएं, ऐसा नहीं है कि कर्म करे ही नहीं, उम्मीद बस लगा के बैठ जाए, नहीं, उम्मीद में भी कर्म है। आप जितनी तत्परता से, जितनी तल्लीनता से उसे पुकारेंगे, उस उम्मीद से वो अवश्य उत्तर देता है। प्रयास करके देखें।